नमस्कार। इस समय मेरी उपस्थिति सकरताली ग्राम सभा के यहाँ प्राथमिक विद्यालय जो कि मतदान केंद्र बनाया हुआ है, यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे गांव के कुछ मतदाता हैं और आपस में गपशप कर रहे थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या गांव की क्या मानसिकता है इन 5-10 वर्षों में जो सरकार चली है, इस समय इनकी क्या रुझान है, किस मुद्दे पे अपना मतदान करना चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अपना परिचय दीजिएगा। श्रवण कुमार। क्या करते हैं आप? हम घर पर कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में, कैसे अलग देखते हैं इस चुनाव को, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव? 2019 और 14 के चुनाव के बाद एक 24 और चुनाव जो बेरोजगारी पर हो रहा है, महंगाई पर हो रहा है, भ्रष्टाचार पर हो रहा है। बीजेपी सरकार जो है कि भ्रष्टाचार हो चुकी है और बेरोजगार हो चुके हैं, आरक्षण छीन रही है। इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। क्या पिछले चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे थे क्या आप लोग? इस पर नहीं लड़ा गया था। इस बार ये संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म होने के बाद इस पर चुनाव हो रहा है। क्या ज़रूरत पड़ी संविधान बदलने की? भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमें 400 पार सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बनने की आवश्यकता है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने सर से इसे नकार दिया। वो 200 पाएंगे लोग सीट, 400 नहीं मिलेगी उनको। 400 हार है उनकी, 400 के बाद जो सीट बचेगी वही उनकी मिलेगी। अखिलेश जी क्या भाषा बोल रहे हैं? तो अखिलेश जनता बोल रही है, जनता की समस्या है। ये जनता बनाम भाजपा से चुनाव हो रहा है। अखिलेश नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि ये तो जनता का चुनाव है। अलग कैसे आप देख रहे हैं? अलग देख रहे हैं ना, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर मैं देख रहा हूँ। सारे पेपर लीक हो जा रहा है। साल में खेत वैसे घूम रहे हैं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन का देकर ये गरीबों को मजाक उड़ा रहे हैं। राशन तो पहले भी सरकार देती रही है। सरकार पहले देती थी तो, लेकिन वो बेइज्जत नहीं करती थी। ये खिलाकर भी बेइज्जत जूता मारते हैं लोग। कौन बेइज्जत कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। जनता को गरीब को देकर गरीब बता रही है, गरीब को बेइज्जत कर रही है। इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और भी लोग हैं, बात करता हूँ। भाई साहब, अपना शुभ परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रमोद सिंह है और मैंने परिवर्तन पे वोट किया हूँ। अच्छा, परिवर्तन क्यों? क्या ज़रूरत है परिवर्तन की? सरकार तो बहुत विकास काम कर रही है, गिना रही है। जी, मैं 2019 में बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन इतना महंगाई की जनता त्रस्त हो गई है और बच्चे बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। कोई रोजगार नहीं। रेल हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, BSNL हो गया, सब बीजेपी बेच रही है और प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। आज लड़के जो पूर्वांचल में आर्मी में जाते थे उनको ये कर दी सरकार। अच्छा, विपक्ष इसे और मुद्दा बनाया हुआ है अग्निवीर को लेकर। जी, अग्निवीर की बात कर रहा आप लोग गांव में हैं, यहाँ के लड़के तैयारी करते होंगे, बच्चे आपके परिवार के ही बच्चे हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं जी। क्या उनके बीच में क्या है इसको लेकर के? परिवर्तन अग्निवीर को लेकर क्या सोच रहे हैं? वो ये सही 4 साल की नौकरी, कोई नौकरी है? 4 साल उनको ना कोई सम्मान मिल रहा है, ना वो अभी बॉर्डर पे मर जाएंगे तो उनको कोई सम्मान नहीं सरकार देने वाली है, शहीद का दर्जा नहीं देगी और 4 साल बाद आके फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन। बीजेपी इस बार 140 सीट पा जाए तो बहुत है। सरकार दावे कर रही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की। 2024 है, कैसे है? अब ये पूरी जनता पूछिए किसकी आय दूनी हो गई। खेत में तो ये स्थिति है कि दिन रात किसान साड़ और योगी जी के भैंसों को, गायों को रखवाली कर रहे हैं। पहले भी तो साड़ खेत में आ रहे होंगे, चल रहे होंगे। पहले आते थे तो पहले जनता ने मन बनाया था, लेकिन जनता ने सोचा कि इस बार योगी जी मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए, केवल जनता को गुमराह किए। आप लोग गांव के सचेष्ट नागरिक हैं, मतदान का क्या प्रतिशत है यहाँ पे? यहाँ पे मतदान का प्रतिशत लगभग टाइमिंग क्या हो रहा है? 62-63% हो गया है और एक तरफा केवल परिवर्तन के लिए वोट जा रहा है इस गांव में। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे क्या कोई जनाधार इस गांव में? बहुजन दलित वोट हमारे परिवर्तन के लिए जा रहा है। क्या ऐसा भी है क्या उसमें कुछ राशन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, या फिर
इधर बहुजन को छोड़ ये के 5 किलो राशन देकर सोचते हैं कि जनता को गुलाम बना रहे हैं। ये 5 किलो राशन देने के लिए बोल रहे हैं, परिवर्तन होगा, अगली सरकार आएगी 10 किलो राशन देगी। देख सकते हैं और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, हाँ भैया, अपना परिचय बताएं आप। भैया ये गाँव कोटदार है। अच्छा, तो आपको तो विशेषकर अच्छी जानकारी होगी, आपके यहाँ लोग, हर गांव के लोग पहुँचते होंगे। बढ़िया भैया, यहाँ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार आएगी तो जहाँ 5 के मिलता है तो कमीशन भैया 90 पैसा मिलता है। अगली सरकार आएगी, हो सकता है डबल करेगी तो हम लोग को 2 रुपये मिलेगा। तो भैया परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। क्यों, इस सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं भैया, 5 किलो से क्या होता है? कमीशन मिलता है 2000 रुपया। हमारा बाल बच्चे कहाँ जिए खाएंगे? कोई लड़का वहाँ पढ़ता है, लड़की वहाँ पढ़ती, कोई नहीं मिलता भैया, कमीशन बस मिलता है। ऐसी मशीन लगी, कोई नहीं। आप सोच लीजिएगा, आप कोटेदार हैं, सरकार लाइव भैया कोई दिक्कत है, हम लाइव बोल रहे हैं, ये लाइव चलेगा। परिवर्तन जरूरी भैया। और भी लोग हैं, इनसे बात क्या करते हैं आप? हम घर पर रहते हैं, किसानी करते हैं। आप किसान हैं। अखिलेश जी अपने रैलियों में बोल रहे हैं कि 5 किलो चोरी, क्या है, इस बात सही है क्या? कुछ सही है, 5 किलो चोरी कर रहे हैं। किसमें अब हुआ है चोरी? भर्ती जो है 4 साल वाली कर दी है। चोरी किस में बता रहे हैं? डाई में? यूरिया में 45 किलो यूरिया 40 किलो आ रहा है, 50 किलो पहले आता था। अब कितना आ रहा है? 48 40 आ रहा है इसमें। 10 किलो कम कर दिए हैं। और फिर जो सेना भर्ती थी 16 साल 18 साल, 4 साल में सब रिटर्न आ जाए लड़के घर। साल भर ट्रेनिंग किए, 3 साल में घर आ गए। और भी युवाओं को मौका मिलेगा इससे। क्या मौका मिलेगा? जब 4 साल में आ जाएंगे सब तो घर पर रहेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे फिर 4 साल के अंदर। बताइए। एक चीज़ बताइए, शिक्षा के अगर क्षेत्र में देखें, बहुत सारे युवाओं से मिले। गाजीपुर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, बहुत पुरानी मांग चल रही है। सपा की भी सरकार रही है और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार है, इसमें वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा की सरकार आएगी तो हर चीज़ बनेगा। और सपा हमेशा काम करता है। ये भाजपा बस 15 लाख खाते में आएगी। कोई इस पे बात नहीं किया। प्रधानमंत्री जी भी आए थे और अखिलेश जी भी आके चले गए, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। करेंगे इस बार, अखिलेश जी की सरकार बना तो हर चीज़ करेंगे। ये मोदी जी हैं बस चुगलाबाजी करते हैं, बस झूठी। कौन है? कांग्रेस से पहले बनेंगे ये राहुल गांधी, फिर अखिलेश का जब 27 में चुनाव होगा तो अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बता रहे हैं? राहुल गांधी बनेंगे ना। वो लोग तो कह रहे हैं कोई भी बन जाएगा। कोई बन जाएगा, भाई कंफर्म नहीं है, मतलब भाजपा हारने के बाद कोई बन जाएगा। और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। सत्येंद्र यादव। क्या करते हैं? हम पढ़ लिख कर घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? प्रयास तो हम लोग बहुत किए थे, लेकिन बीजेपी जब से आई इस बार वांटी नहीं निकालती है। हम लोग का उम्र खत्म हो गया इसी में। और प्राइवेट सेक्टर में भी मोदी जी कहते हैं रोजगार बहुत है, ढूंढिए रोजगार, तो मिलेगा ही। ये उनका जुमला है, सिर्फ ये जुमला बस कहते हैं कि इतना रोजगार दे दिए, कागज पे, बस धरातल पे कुछ नहीं है उनका। गाजीपुर में कोई इंडस्ट्री 10 सालों में जिसकी स्थापना की गई हो यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग, बस जुमला दे रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की। इस चुनाव में, आम चुनाव लोकसभा का हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार और क्या नाम से नौकरी नहीं मिल रही है, इसको सोचकर हम लोग वोट किए हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है आपकी बात। हमें ये बताइए कि आम चुनाव लोकसभा का है, पिछली बार आप लोग अफजाल अंसारी जी को चुनाव किए थे जी। 5 सालों में क्या गाजीपुर में कुछ विकास कार्य हो पाया? सरकार उनकी नहीं थी, इसलिए जो सांसद रहे हैं तो जो उनके बजट आता था वो खर्च किए हैं। अभी चल के देख लिए, रोड बनवाए हैं, उधर बनवाए हैं, क्यों नहीं बनवाए? काम किए हैं, अपने बजट पर काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है उनके ऊपर कि ये तो गुंडों की को टिकट दे दिए, गुंडा है, माफिया है। मसीहा सब थे, मसीहा आज भी हैं, मसीहा थे और मसीहा आज भी हैं। वो लोग तो आरोप लगाए करेंगे। आपका गांव का रुझान क्या है महाराजगंज के ग्राम का? यहाँ से साइकिल निकल रही है। निकल रही है? हाँ। अरे हाथी का क्या है यहाँ बहुजन समाज पार्टी का? बहुत तीसरे नंबर पर रहेगा। कारण अब वो वही होगा ना, उनका जो चुनाव 1-1 हो गया है क्या? हाँ, 1-1 आमने सामने। आमने सामने। और भी लोग हैं,
बाबा से बात करिए, बाबा से बोलिए। सरकारी कर्मचारी हैं, देखिए लोग। और छोटू, क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? हमारा नाम अखिलेश है। क्या करते हो? अरे बेरोजगार है। मुख्यमंत्री रहे आपके अखिलेश यादव। हाँ रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है? वोट है कि नहीं तुम्हारा? वोट है, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा भीड़ है, चल रहा है इसको देंगे। पहले वोट दे के आओ, लाइन भीड़ है तो क्या, वोट दे के आओ, जाओ पहले वोट दे के आओ। चाचा जी नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं सरकार चोर के पकड़ा था, बदमाश के पड़े, क्रिमिनल के पड़े थे। अब सहारा वाला पैसा ये खाते में बंद है ना, कि हमारे खाता में बंद है। सहारा का पैसा देने के लिए, हाँ, लेकिन अभी तक जनता अभी का अब पैसा कोई नहीं सुनवाई नहीं हुआ। उसी पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। भाजपा के लोग। उसी आइए, सहारा कुछ के- महिलाएं भी हैं। आप वोट किए माता जी? आइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं महाराजगंज मतदान केंद्र पे हूँ, जो कि कुछ मतदाता मतदान करके आ रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मुद्दा क्या था इस चुनाव में, इस लोकसभा आम चुनाव में उनके लिए क्या वजह रही कि वो अपना उस आधार पे मतदान करने के प्रयास किए हैं और मतदान करके आ रहे हैं। देखिए इधर कुछ महिलाएं हैं, माताएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाची, वोट दे देनी? हाँ, तो ये का खींचत वाले बतावा। फोटो वहाँ देखा तो वो लोग बोला मन का सोच के देलू है माँ। हाँ, वोट दे देनी है भैया का सोच के देलू है? मोदी के। का सोच के देलू है? काहे? ये तो हम ना पूछनी है मोदी के, खैर बतावा, बता देलू तो। काहे देलू है वोट? वोट ना देवे के है। ना पूछा थी, महंगाई पर देलू है, बेरोजगारी पर देलू है, राशन पर देलू है, आवास मिलल है देलू है, शौचालय पर देलू है। का सोच के देलू है? ये भैया ये वास सामान के ना देत हम हाँ, ना, ये वास के ना देता? अब जे देत बा उ दे, हमन के वास ना देले आवास ना मिलल? ना। पेंशन मिलेला? अब पेंशन तो बूढ़ी समय में साल भर से मिल लेता है। साल भर से मिला था। हाँ। और महिला माता जी, वोट कहीं नहीं है आप? का सोच के कहीं नहीं है वोट? चला के उन्होंने कहीं नहीं है। हाँ, का सोच के? मोदी। अरे का सोच के कहीं नहीं है, केवन चीज पे देनी है वोट? बेरोजगारी पे देलू है, महंगाई पे देलू है, का के पर? महंगाई जो ना पर मन रहा दिया था। अच्छा, ठीक है, जाइए। वोट किए हैं? वोट काहे? हाँ, अभी बहुत टाइम है। अरे कहाँ टाइम है? 5:30 होगा, 6 5:30 में बहुत भीड़ है, तो में कितना खड़ा रह जा। भीड़ बहुत है। हाँ, ना दे पाइए का आदमी? मुँह में कम नहीं है। अच्छा, कितना आदमी रह जी हो? अब देखा कितना रह जाना। कितना भीड़ है? अरे भाई 200 150 आदमी का लाइन लगल बहुत इधर तक। अच्छा, और भी लोग हैं। माता जी, वोट कर दी? क्या सोच के दी हैं आप वोट की हैं? हाँ, बहुत कुछ सोच के दी हूँ। क्या बताइए? सुरक्षा रहेगा बेटी बहन का, हाँ, और अनाज मिल रहा है पेट भरने के लिए, हाँ, और हर चीज़ का उपलब्ध है, हर चीज़ का सुविधा है मोदी जी। और क्या मुद्दा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई कुछ नहीं है, शिक्षा बहुत है। महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो सब लोग। बेरोजगारी भी नहीं है लोग। अच्छा, हाँ, अपने अपनी जगह पर सब लोग कमा खा रहे हैं। हाँ, मोदी जी के साथ वोट की है जो इंग्लिश चाहिए। हाँ, ऐसे दिखाइए, ऐसे एक कैमरे में। हाँ, भैया भाई साहब मतदान किए हैं, वोट दे दिए? हाँ। क्या सोच के गए हैं? क्या सोच गए हैं? हाँ, क्या मुद्दा था आपके लिए? कहो, बेरोजगारी मुद्दा? क्या मुद्दा था आपके लिए? कुछ नहीं मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। मतदान करना, मतदान कर दिए। अरे क्या आप हट जाओ, हटो। हाँ, क्यों? मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम विश्व में डंका बज रहा है भारत का। ऐसा मुद्दा नहीं है? वही प्रगति न है, वही ना। हाँ, उसी लिए दिया जा रहा है वोट उनको। तो वही पूछ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा तो यही सब होगा ना। अच्छा, बेरोजगारी हो सकता है, महंगाई भी हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। तो महंगाई नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा? हाँ, महंगाई बढ़ेगी तब ना। 1 रुपया किलो वो कुछ हो रहे थे, जब पैसा लगे परिभाषा बता दो। महंगाई होगा तभी देश का हाँ विकास होता है। एक चीज बताइए, महंगाई बढ़ेगी अगर आप तो कमाई भी बढ़ेगी ना, तनख्वाह बढ़ा ना।
कैसे? 5,000 तनख्वाह पा रहे हैं, 50,000 पा रहे हैं लोग। हाँ, तब क्या करते हैं आप? हम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, किस चीज़ में? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। ये आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपसे हम कम ही बात करेंगे। और भी मतदाता है, हम मतदान कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे रुझान है, किस आधार पे मतदान हो रहा है। आइए चाचा जी, वोट किए हैं? हाँ वोट तो खेले भैया। का मुद्दा बा? कौन मुद्दा? हमन को तो मुद्दा चाहते हैं कि गरीब आदमी बदल जाए सरकार। हाँ, सरकार बदल जाए। काहे सरकार काहे बदल चाहती? सरकार में हमको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बदल नहीं जाएगी तो क्या करेगा, बदला क्या जाएगा। नहीं मिल पा रहा है? अरे भैया हमरे कहे कि हमके 50 किलो खाद का 100 किलो खाद का 25 रुपया दे रहे हैं, 2500। हाँ 2500 हाँ हमको मिल रही है कितना, 40 किलो। हाँ 10 किलो उसमें मार ले रहा है हाँ और कुछ कर कुछ हाँ हमको क्या दे रहा है, हाँ। किसान को क्या दे रहा है। अरे क्या? आय दोगुनी हो गई होगी। पहले मोदी जी सुना बताए थे। पहले सुना तोहरों घर लड़का भी है, उनको घर लड़का भी है, लड़कन के भविष्य बिगाड़ दिया। हमारे घर में कई करोड़ रुपया बटोर करके हमारे घर में ले करके बैठ गया। हाँ और उन सबों का पर्चा भरवा करके कितना रुपया हुआ गणना कीजिए, कहाँ गया, उसी के पास न गया, किसके पास, हमारे पास है। अरे सरकार क्यों ऐसा पैसा किया लेती है? लड़कों को क्यों ऐसा किया, गलती किया, पर्चा भरवा करके क्यों गलती कर दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं। हाँ क्यों कर दिया। लेकिन हमारे कहने का मकसद है कि हम लोगों को सब कुछ सुविधा मिला ही नहीं है, तो हम लोग बात क्या करें। हम लोग बदलना चाहते हैं, उसको बदल दिया जाए। ठीक है, और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए सर जी, क्या लग रहा है, वोट किए हैं? वोट किए हैं, देखिए वोट किए हैं। दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। बदलाव चाहिए। हाँ कैमरे में दिखाइए इसको। हाँ क्या क्या क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव इसलिए कि ये भाजपा सरकार गरीबों के हक में काम नहीं कर रही है। हाँ। गरीबों का पैसा सहारा कंपनी का इन्होंने जब्त कर लिया। कंपनी ने गलत धंधा कर रही थी, लेकिन जनता नहीं ने किया। जनता तो पैसा फिक्स किया, जनता का पैसा आज तक वापस नहीं हुआ। अमित शाह बोले थे कि नहीं ऑनलाइन कराओ, सबका पैसा वापस होगा, आज तक नहीं वापस हुआ। इसीलिए बदलाव होना जरूरी है। तो भाजपा सरकार मनमानी कर रही है। माता जी, वोट किए आप? मनमानी ना करे थे, बड़ा बढ़िया काम करे थे कि एक चीज बताइए हमको, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विपक्ष आएगा, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। कौन? 2 गाय है तो 1 गाय ले लेगी। ये कहाँ कर रही है? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोलते हैं। गूगल में आप पूछ लीजिए कि कौन प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला, तो मोदी का नाम पहले आएगा। अच्छा हाँ, गूगल से आप पूछिए, देखिए मोदी का नाम पहले आएगा। 100 में 100%। भाजपा सरकार मोदी क्यों आए? करते क्या आप? करते क्या है? हम खेती करते हैं। तब तो आय दोगुनी हो गई होगी। भ्रष्टाचार पर ही ना मोदी आए, काला धन वापस आएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, आमदनी आज तक दोगुनी हुआ हो गई कि नहीं? क्या हुआ? दुनी कहे तो थे 22 तक दोगुनी हो जाएगी। तो हुआ। आप भी किसान के बेटे होंगे तो मालूम होगा, हुआ दुगुनी? कहीं नहीं हुआ। और नहीं तो गरीबों का पैसा सब सहारा वाला हड़प लिए। 55 रुपया कितना गया है? अरे गया है, जनता का गया, सबका गया है। 55 रुपया बटोर करके उन्होंने जमा किया।